द्वापर युग की बात है। मथुरा का राजा कंस बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और वो अपनी प्रजा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। ये है मथुरा के राजा उग्रसेन। मैं एक बेबस राजा हूँ जो कि अपनी प्रजा को बचा भी नहीं सकता अपने पापी बेटे कंस से। पिताश्री, पिताश्री, आप चिंतित हैं? हाँ बेटा, मैं बहुत चिंतित हूँ। किस बात से चिंतित हैं आप? एक बेबस राजा और कर भी क्या सकता है बेटा। अपना ही बेटा कंस हमारी प्रजा को इतना नुकसान पहुंचाता है, इतना काम कराता है, गैयों का दूध भी ले लेता है। हमारी प्रजा बहुत संकट में है बेटा, कैसे सुधरेगा वो कंस। पिताश्री, मैं हूँ ना। आप जानते हैं कि भैया कंस मेरी हर बात मानते हैं। अगर मैं उन्हें कहूँगी कि वो ऐसा सब कुछ ना करें और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें तो वो करेंगे ना। बेटा, तुम तो जानती हो कि वो अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझता है। भगवान तुम्हारी बात कैसे मानेगा। पिताश्री, कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी। कम से कम कल तो कंस भैया मेरी बात मानेंगे। देवकी, भैया कंस। देवकी, 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 मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। कल तुम इस घर से विदा हो जाओगी। मैंने अपनी प्यारी बहना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इतना प्यार से तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारा इतना ख्याल रखा, और कल तुम इस घर को और इस राज्य को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाओगी। देवकी, देवकी, वसुदेव के विवाह का दिन। कंस, वासुदेव, मैंने अपनी पुत्री जैसी बहना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरी पुत्री का वैसे ही ख्याल रखो जैसे कि मैंने रखा है। आप चिंता मत कीजिए महाराज कंस, हम हमारी देवकी का वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसा कि आपने रखा है। भैया, अब मैं जा रही हूँ। रुक जाओ बहना, मेरी बहन आज इस राज्य से सदा सदा के लिए विदा हो रही है, और आज मेरी बहन के रथ का सारथी कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं बनूंगा। भैया। कंस रथ चलाता हुआ जा रहा होता है। अचानक से भविष्यवाणी होती है। मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तेरा अंत करेगा कंस, तेरा अंत करेगा। क्या कहा? मेरी बहन की विदाई का शुभ अवसर मेरी मृत्यु का अशुभ अवसर बनेगा? कदापि नहीं। मेरा भांजा मेरा वध करेगा? असंभव। देवकी, भैया। यहाँ हो देवकी, मुझे माफ कर देना देवकी। देवकी, भैया। देवकी, माफ करना देवकी, लेकिन आज मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। रुक जाइए महाराज कंस, आप ये क्या कर रहे हैं? देवकी आपकी बहन है, ऊपर से स्त्री है, और आज तो उसकी विदाई का दिन है। ऐसे शुभ अवसर पर शस्त्र उठाना आप जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। तो और मैं क्या करूं वासुदेव? तुमने सुना नहीं देवताओं ने क्या कहा? देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह देवकी का दुर्भाग्य है और मेरी विवशता। तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए हम भी विवश हैं महाराज कंस। भैया, भैया, अपनी अभागन बहन पर तरस खाइए भैया। कंस, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मृत्यु का कारण ना मैं हूं ना मेरी पत्नी देवकी, बल्कि हमारा 8वां पुत्र है। तो तुम हमारे 8वें पुत्र की वजह से हमारी हत्या कैसे कर सकते हो कंस? शायद तुम ठीक कह रहे हो वसुदेव,
लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, देवकी और वसुदेव को गजराज कारागार में डाल दिया जाए और इनके हर पुत्र के जन्म की सूचना सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए, समझे? ले जाओ इन्हें। कंस देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद करने ले जाता है। समय बीतता गया और कंस एक एक करके देवकी के सभी पुत्रों का अंत करता रहा। अंततः देवकी के 8वें पुत्र यानी कि भगवान विष्णु के परम अवतार की घड़ी निकट आ गई। वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। वसुदेव, विलंब मत करो। मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहाँ ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। देवकी और वसुदेव जिस कारागार में बंद थे वहाँ कई सारे राक्षस पहरा दे रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु की लीला से वे सब कुछ क्षण के लिए सो गए। और इसी बीच वसुदेव अपने पुत्र को लेकर गए नंद के पास यानी कि गोकुल। वसुदेव का ये सफ़र आसान नहीं था। तेज़ बारिश के कारण आने वाली बाढ़ ने वसुदेव के बीच में रुकावट पैदा कर दी थी और तभी वसुदेव की सहायता की भगवान विष्णु के भाई शेषनाग ने। अंततः वसुदेव गोकुल पहुंच गए और गोकुल पहुंच के यशोदा के करीब सो रही देवी स्वरूप बेटी को वहां से उठाया और अपने पुत्र को वहां पर छोड़कर चले गए। उसके बाद बेटी हुई है भैया। तुम्हें संकट तो मेरे पुत्र से था। जाओ तो मेरे प्राण ले लो। मैं तो इसे जीवन दान दे दो भैया। इसे जीवन दान दे दो भैया। इसे जीवन दान दे दो। मृत्यु बेटी बेटों में कोई अंतर नहीं करती, तो मैं क्यों करूं? ला दे इसे। भैया नहीं, भैया। मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। जगत का तारणहार आ चुका है। भगवान स्वयं आ चुके हैं। तेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है। और ऐसे जन्म हुआ देवकी की 8वीं संतान का, जिसे श्री हरि विष्णु का परम अवतार कहा जाता है। स्वामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया आप मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। जी देवऋषि, हमारे पुत्र का नामकरण कीजिए। ऐसे बालक का क्या भविष्य बताना, जिसका प्रभाव अनंत काल तक समस्त भविष्य पर छाया रहेगा। आनंद, भाद्रपद में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। इसीलिए मैं इसे नाम देता हूँ कृष्ण। कृष्ण, मेरा लल्ला। यशोदा,
तुम्हारा नहीं, हमारा लल्ला। और फिर इसके बाद शुरू हुई कृष्ण की बाल लीलाएं, जिनके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। लेकिन कंस भी चुप नहीं बैठा था। कंस भी आए दिन अपने राक्षस भेजता रहता था, जैसे कि पूतना और भी उसके कई सारे राक्षस। लेकिन वो श्री हरि विष्णु के अवतार का बाल भी बांका नहीं कर पाते थे। कई वर्ष बीत गए। अब समय आ गया था कि इस संसार को कंस के पापों से मुक्त कराया जाए। यशोदा माता, अब वो समय आ गया है जब मुझे इस संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराना होगा माता। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा मथुरा, अपनी देवकी माँ के पास। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, लेकिन इस संसार को मेरी आवश्यकता है माता। कान्हा, कान्हा, अपनी यशोदा मैया को भूल मत जाना कान्हा। मैया, ऐसा कभी हो सकता है कि कन्हैया अपनी मैया को भूल जाए? कभी नहीं हो सकता ऐसा। कान्हा, जी बाबा। संसार को तुम्हारी आवश्यकता है कान्हा। जाओ जाओ और इस संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराओ कान्हा। जाओ। आशीर्वाद दीजिए नंद बाबा। यशोदा मैया, अंतिम बार अपने कान्हा को आशीर्वाद तो दे दो मैया। कान्हा, हमें माफ़ करना कान्हा, पर आपको मथुरा ले जाने का कार्य हमें सौंपा गया है। आप चिंतित ना हो अक्रूर काका। क्यों दाऊ? अब हम सबके प्रिय, हमारे पालक, हमारे अन्नदाता, मथुराधिपति, महाराजाधिराज, महाबली कंस महाराज क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। और अब इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। मेरे लाल आ गए। मेरे कृष्ण और मेरे बलराम आ गए। यही है वो दोनों जो वृंदावन से आए हैं। पूरे नगर में इनकी वीरता की चर्चा है। परंतु ये दोनों तो बच्चे हैं। तो ये है मेरा काल। और फिर एक एक करके भगवान कृष्ण और बलराम ने कंस के सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। मामा, मैं आ गया। आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना। आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। आपने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा। धन्यवाद। ये मेरे 6 भाइयों के लिए, जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए, जिन्हें तूने इतने वर्ष बंदी बनाकर रखा। और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के ग्वाल बालों पर किए। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अंत कर दिया इन सभी राक्षसों का और स्वयं कंस का, जो कि अपने आप को भगवान समझता था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान प्रकट होते हैं, भगवान हर युग में आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं, जब जब धर्म को हानि होती है तब तब भगवान आते हैं, दुष्टों के विनाश के लिए भगवान आते हैं,
धरती माँ की रक्षा के लिए भगवान आते हैं और युग युग में जन्म लेते हैं। अब आप लोग मेरे साथ स्वर से स्वर मिलाकर कहिए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, मेरे बच्चे। मैया, आंसू पोंछ। आंसुओं का समय अब समाप्त हो गया। दिव्य है कृष्ण का जन्म और कृष्ण की लीला। जो उन्हें समझ सकता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर पुनर्जन्म नहीं लेता, सदा के लिए कृष्ण के लोक का वासी हो जाता है। जय श्री कृष्ण।